आई वॉज नॉट माइंडफुल कि कितने कैमराज हैं, और विस्पर भी पिकअप होता है इतने सारे माइक से, एंड उसका जो नैरेटिव मैं नहीं चाहती कि ऐसा नैरेटिव हो, वो गलत था। तो गौरव का खुलना मेकर्स के हाथ में नहीं है जी। गौरव का खुलना फैमिली वीक के बाद काफी लोग अलग गेम खेल रहे हैं, उनको फीडबैक पता चला फैमिली से कि बाहर क्या चल रहा है। तान्या ने मेरी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला, उसको घर वालों के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर उसको यूज किया। आपने देखा होगा मैंने मेकअप भी बहुत कम किया जी। मैं तो बिग बॉस के साथ डील कर लेता कि बिग बॉस एक दिन छोड़ के एक दिन करूंगी, मैं रोज नहीं कर पाऊंगी। और गौरव को अगर जिताना चाहते हैं मेकर्स तो वो उनकी स्ट्रेटेजी है, और इतना बड़ा बिजनेस है ये, इतने बड़े स्टार को अगर और मतलब अच्छी तरफ इतने मतलब 15 हफ्ते वो दिखेंगे, उनके बारे में पब्लिसिटी मीडिया बस, तो अगर उनको विनर बना के उसको इनकैश करना चाहिए, परफेक्टली करेक्ट इन डूइंग सो, बिकॉज़ इट्स अ बिजनेस। अगर मेकर्स मेरे प्रति बायस थे तो फिर 13th वीक में मुझे क्यों निकालते? अच्छा नीलम से कि कौन है ये, तो शादी क्यों नहीं कर सकते? बोलते मेरे कास्ट में नहीं है, लेकिन नीलम ने मुझे कहा कि वो शादीशुदा आदमी है। I think it was very interesting. I saw a lot of things about myself which I didn't know. I learned a lot. I learned acceptance from because generally my children, मैं जब उनको डांटती हूँ या I correct them, they accept it quietly. I realize that they have been such good children, and the Gen Z is not like that, and I must be thankful for such children. And I learned to have an open communication with that age, because in my NGO I work with एज ग्रुप ऑफ फ्रॉम 4 to 16, वहाँ पे सब 21 के बाद मतलब अबव थे, और सब अर्निंग मेंबर्स, सबकी अपनी लाइफ, वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं थे। तो इट या एक्सेप्ट फॉर अशनूर हु लिव्ड विद हर फादर मदर, तो इट वाज नाइस टू नो, एंड दे वर लाइक दे वर नॉट इनिशियली। ये प्रॉब्लम था कि उनको कुछ बोलो तो बुरा लगता है। फिर जीशान जी ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा जी सब इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड है और उनको किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए। जैसे मैं हूँ वैसे ही मैंने अपने आप को पोर्ट्रे किया असली ज़िंदगी में जैसे मैं हूँ, एंड आई थिंक दैट वाज गुड फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं एक्टिंग कर रही होती तो मैं नहीं सस्टेन कर पाती इसको, और मैं नहीं चाहती कि रियलिटी शो में मैं अपने रियल सेल्फ को नहीं दिखाऊं। आपने देखा होगा मैंने मेकअप भी बहुत कम किया जी। मैं तो बिग बॉस के साथ डील कर लेता कि बिग बॉस एक दिन छोड़ के एक दिन करूँगी, मैं रोज़ नहीं कर पाऊंगी लाइक दैट। तान्या की वजह से, और तान्या ने मेरी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला, उसको घर वालों के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर उसको यूज़ किया, जबकि वो मुझसे एड्रेस कर सकती थी। मुझसे पहले हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें कर चुकी थी, उसने तो मुझे माँ का दर्जा भी दिया था जी। तो जब आप किसी को माँ कहते हैं तो आपको हक है कि आप उससे एड्रेस करो, लेकिन उसका ये था मैं आपसे बहुत डरती हूँ, इसलिए मैंने, अरे आप डरती हो लेकिन आपने मुझे इस चक्कर में मुझे हर्ट भी किया। भाई उसको बॉस बोल रहा है, स्टाफ बॉस, आई मीन व्हाट इज देयर टू ग्लोट ओवर दैट? इसमें क्या बड़ी बात है कि आप लोगों से बॉस बुलवाते हो अपने आप को? इट शोली शोज कि जो इंसान अपने आप के बारे में उसका कुछ अलग ही फितूर है, अलग ही सोच है। तो मुझे वो सब बड़ा अजीब सा लगा। मैंने दीपक के कहने से पहले मालती को उसके जन्मदिन पर जब हलवा बना के लेके गई तभी अपोलोजाइज किया था। और जब तब मालती ने मुझे खुद हक किया और कहा मैम शी सेड मैं ऐसी नहीं हूँ जो भी है। लेकिन जब दीपक के सामने अपोलोजाइज शी सेड द डैमेज इज डन, शी वाज लाइक, एंड आई वाज लाइक रियली बी ग्रेसफुल, बट ठीक है, शी हैज़ अ राइट, हर्ट थी। उसके बाद मैंने मतलब जाने से पहले भी अपोलोजाइज किया। सो मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मैंने जो भी ज़िंदगी जद्दोजहद व्हाटएवर जर्नी आई हैव फेस्ड एंड ऑल, सो आई हैव टू हैव बिलीफ इन माई सेल्फ। अगर आई वुड नॉट हैव रीच्ड टिल हियर, सो दैट बिलीफ आई डिड नॉट वांट एनीबडी टू शेक दैट अप, बट आई ऑल्सो एक्सेप्ट देयर आर मिस्टेक्स दैट पीपल कैन मेक, एंड आई यूज्ड टू फील दैट आई एम अ वेरी करेक्ट पर्सन। एंड वो बिग बॉस में आके मुझे रियलाइज हुआ कि आई माइट बी करेक्ट, बट इन दैट सिचुएशन इन बिग बॉस देयर वर टाइम्स व्हेन आई हैड फॉल्टर्ड जी, एंड आई शुड हैव बीन मोर माइंडफुल। अगर वो चाहते हैं कि उनको लगता है कि इसको मिल करके उनको कोई फ़ायदा होगा तो ठीक है, दैट्स देयर चॉइस। लेकिन मेरे दिल में उनके प्रति ना, इन बच्चों के प्रति या सानू जी के अभी जो करंट वाइफ है उनके बच्चों के प्रति कोई बैर नहीं है। ये हो सकता है कि उनके फादर जो उनसे अलग हुए थे, पहली बात तो मैंने घर नहीं तोड़ा, उनके फादर उनसे अलग हुए, वो ऑलरेडी उनके मैरिज में प्रॉब्लम था, और मैं ये हो गया कि मैं उनसे मिली उसी वक्त। तो मैं चाहती हूँ कि अगर उनको मेरी वजह से या उनके फादर की वजह से कोई भी ऐसा वूंड अंदर ट्रॉमा या वूंड मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे हील करे उससे, और मेरे दिल में हमेशा उसके लिए गुड विशेस रहेंगी। I am grateful, and Gauhar is a lovely girl, and Aved and Nagma are such lovely people. I really was sad when they went. Gauhar is a charming, beautiful girl.
Thank you, Gauhar. I want to thank her for saying that. And yes, it is true. I have been told after I came out that in the whole Big Brother and Big Boss scenario, I am the 60 plus third contestant who has reached 60 plus and had such a long stint in the thing. Right. So I'm very happy for that and thank you, Gauhar, for saying that. तो पहली बात तो गौरव का खुलना मेकर्स के हाथ में नहीं है जी। गौरव का खुलना फैमिली वीक के बाद काफी लोग अलग गेम खेलने क्योंकि उनको फीडबैक पता चला फैमिली से कि बाहर क्या चल रहा है जी। तो अच्छी बात है मेकर्स का कोई हाथ नहीं है दैट इज नॉट अ फेयर कमेंट टू मेक रहा सवाल गौरव का अच्छा और गौरव को अगर जिताना चाहते हैं मेकर्स तो वो उनकी स्ट्रेटजी है और इतना बड़ा बिजनेस है ये इतने बड़े स्टार को अगर और मतलब अच्छी तरह इतने मतलब 15 हफ्ते वो दिखेंगे उनके बारे में पब्लिसिटी मीडिया बस तो अगर उनको विनर बना के उसको इनकैश करना चाहिए दे आर परफेक्टली करेक्ट इन डूइंग सो बिकॉज इट्स अ बिजनेस एंड रहा सवाल अमाल का आई डोंट थिंक कि अमाल को फेवर किया जाता क्योंकि उसको हर वीकेंड पे इतनी डांट पड़ती कुछ तो आप लोगों ने देखा कुछ नहीं देखा एंड कन्फेशन रूम में जाने के लिए अमाल का ये कहना है कि उसकी म्यूज़िक रिलीज़ हो रही थी और वो 1:30 बजे रात तक काम करता जिस दिन वो बिग बॉस में गया उससे उसकी एक रात पहले तो अचानक ये डिसाइड हुआ कि वो जाएगा तो उसके काफ़ी सारे मास्टर्स जो बने थे मिक्स मास्टर्स जो बने थे उसने कहीं फाइल्स में डाल के रखे थे जो एज़ पर रिलीज़ उसको किस तरह डिलीवरी करना है वो बिग बॉस के साथ वो राइटिंग में कम्युनिकेट करके फिर बिग बॉस वो भेजते थे कि भाई ये है फिर उनका फीडबैक कुछ आता था और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है मेरे कुछ मैटर्स थे जिनके लिए मैंने बिग बॉस को कहा मुझे पूछना है और मुझे उन्होंने बोला क्वेश्चंस लिख दीजिए फिर आपको पढ़ के सुनाना पड़ता है कि कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि जो अलाउड नहीं है जी राइट मेरी मम्मी की तबीयत का मुझे फिक्र था जो मैंने एंडेमॉल वाले से पहले ही कहा था कि मैं अंदर जाऊंगी तो मम्मी की फिक्र है मुझे तो उनका आपको मुझे न्यूज़ देना होगा फिर मेरे बेटे को लेकर मुझे वो था कि मैं कपड़े मांग रही थी कपड़े आ ही नहीं रहे थे तो मैंने कहा कहीं मेरे बैंक अकाउंट्स का पिन को वो ATM पिन तो नहीं भूल गया या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ उसके पास पैसे हैं कि नहीं सो वो भी था मेरा सवाल आई वाज सो ये 3 सवालों का मुझे भी आंसर मिला है कन्फेशन रूम में मैं भी गई फिर एक बार होस्ट ने मुझसे जिस तरह बात की मुझे अच्छा नहीं लगा उसके लिए भी मैंने बिग बॉस को कहा कन्फेशन रूम में आने के लिए एक बार ऐसा हुआ कि अशनूर और अभिषेक का जो था वो मुझे बहुत अनफेयर लगा तो मैंने बिग बॉस से कहा कि भाई उनको छोड़ के क्यों आपने सबको नॉमिनेट किया तो उसके लिए भी मैं गई तो बिग बॉस ने मुझे कहा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और आपको लगा है तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट